न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। नमस्कार, मैं हूं शुभम त्रिपाठी। आज अयोध्या में त्रेता युग जैसी झलक दिख रही है और पूरी रामनगरी राम में नजर आ रही है और हर तरफ बस राम के अवध लौटने का जश्न मनाया जा रहा है। योगी सरकार पिछले 4 सालों से अयोध्या में भव्य और दिव्य दीपोत्सव का आयोजन कर रही है और हर साल दीपोत्सव की भव्यता बढ़ती जा रही है। आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर 2017 से लेकर 2020 तक की तस्वीरें देख रहे हैं और इस साल राम की नगरी में दीपोत्सव का कार्यक्रम 5 दिन का है, जिसका शुभारंभ 1 नवंबर से हो चुका है और इस साल 32 घाटों, मंदिरों और प्रमुख स्थलों पर 12 लाख दीपकों को सजाने का काम भी अब पूरा हो रहा है। 19 जगहों पर बने मंच पर कार्यक्रम हो रहे हैं। तो दीपोत्सव के दिव्य रंग इस वक्त नजर आ रहे हैं और पूरी रामनगरी इस वक्त राम के रंग में रंग चुकी है। और आपको बता दें, आज शोभा यात्रा भी निकाली गई है। पहले 11 रथ निकाले जा रहे थे और इस बार एक रथ और भी बढ़ाया गया। 12 रथ इस शोभा यात्रा में नजर आए। हमारे साथ हमारे सहयोगी अविनाश और आलोक लगातार अयोध्या की पल पल की अपडेट, हर एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। उनके पास हम चलेंगे और जानेंगे कि अयोध्या में इस वक्त क्या कुछ नजारा है। अविनाश, आपके पास आऊंगा। हर एक क्षण जो प्रतीक्षा है दीपोत्सव की, वो क्षण जो है वो कम हो रहे हैं, वो इंतजार धीरे धीरे जो है वो खत्म हो रहा है और हर एक अयोध्यावासी ही नहीं, प्रदेश का हर एक राम भक्त, देश के हर एक राम भक्त पूरी नजरें आज अयोध्या पर ही गड़ाए हैं। बिल्कुल सही कहा आपने शुभम। देखिए, दीपोत्सव का आगाज तो 1 नवंबर को ही हो गया था, लेकिन आज सबसे बड़ा आयोजन है क्योंकि आज ही के दिन एक नया रिकॉर्ड बनने वाला है और चूंकि जो दिए जलाने का कार्यक्रम होता है वो आज ही होगा। इसके अलावा चूंकि शोभा यात्रा से मैं आ रहा हूँ, शोभा यात्रा साकेत महाविद्यालय से निकल चुकी है और अब से थोड़ी ही देर बाद राम कथा पार्क पहुंचने वाली है। लेकिन इस वक्त मैं शुभम जो अयोध्या का प्रवेश द्वार है, यानी कि जहां से आप सीधे अयोध्या में प्रवेश करते हैं, वहां पर खड़ा हूं। वहां की तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा कि इस वक्त यहाँ की तस्वीर कैसी है। आपकी जहां भी नजर जाएगी आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर हाईवे तक, यानी कि लखनऊ और गोरखपुर जो हाईवे है, वहां से जैसे ही आप प्रवेश करेंगे अयोध्या में, वहां से लेकर सरयू घाट तक बड़े बड़े तोरण द्वार बनाए गए हैं और इन तोरण द्वारों पर खास लाइटिंग की गई है। चूंकि दिन का समय है, वैसे में जो लाइटें हैं वो समझ में नहीं आएंगी, लेकिन रात के वक्त इन लाइटों की खूबसूरती देखते बनती है। और चूंकि बड़ी संख्या में आप लोगों को भी देख सकते हैं, चूंकि ट्रैफिक व्यवस्था की वजह से जो लोग बाहर से आ रहे थे उनको बाहर यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर वहीं पर गाड़ियों का जो पार्किंग है वो किया गया है और वहां से लोग बड़ी तादाद में पैदल ही चले आ रहे हैं इस दीपोत्सव को देखने के लिए। क्योंकि शुभम, जैसा कि मैंने पहले कहा, जो पहले आपसे बातचीत हो रही थी कि इस बार बड़ी तादाद में कई राज्यों से लोग पहुंचे हैं और पहुंच भी रहे हैं। चूंकि 2 दिन पहले से ही कई लोगों ने यहाँ पर तमाम जो होटल्स थे, जो गेस्ट हाउस थे, उनको बुक करा लिया सिर्फ इस दीपोत्सव को देखने के लिए। चूंकि राम की है, श्रद्धा की बात है, लेकिन जिस तरीके से दीपोत्सव की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, उससे आकर्षित होकर भी लोग भारी तादाद में इस दीपोत्सव को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। तो चूंकि अब सिर्फ कुछ ही घंटों का इंतजार है शुभम, उसके बाद यहाँ पर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है और जब आज रात जगमग दियों से पूरी अयोध्या जगमगाएगी, तो उस वक्त की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। लेकिन कह सकते हैं कि वो जो अद्भुत तस्वीर होगी वो अपने आप में बहुत चीजों को बयां करेगी। वो जो अद्भुत तस्वीर होगी वो अविस्मरणीय होगी और अब वो इंतजार धीरे धीरे समाप्ति की ओर है और अब से कुछ देर बाद दीपोत्सव अयोध्या में नजर आएगा और दीपों का जो ये उत्सव है उसकी छटा किस तरीके से अनुपम है, उसकी हर एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी आलोक पांडे इस वक्त रामकथा पार्क से लगातार जुड़े हुए हैं, हर एक अपडेट और तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। आलोक, आपके पास आऊंगा। हरि अनंत हरि कथा अनंता और कहां सुनहि बहुविधि सब संता। अपने अपने तरीकों से हर एक व्यक्ति राम की कथा को सुनाना चाहता है, बताना चाहता है और देखना भी चाहता है। तो अयोध्या की अगर हम बात करें तो रामकथा पार्क में इस वक्त क्या कुछ नजारा है? बिल्कुल, देखिए आपने जो बात कही वैसे ही यहाँ पे राममय माहौल है, राम की धुन और राम के लेकर के उनके रामायण की चौपाइयाँ हर गली मोहल्ले में चल रही हैं और शोभा यात्रा हम सुबह से ही देख रहे हैं। जैसा कि अविनाश बता रहे थे, आज का दिन बोलने से कहीं ज़्यादा देखने वाला दिन है। आज अयोध्या के किसी भी तरफ चले जाइए, आपको लगेगा कि हाँ, यहाँ एक उत्सव है। और मैं जहाँ पे रामकथा पार्क में खड़ा हूँ, मैं आपको सुबह से तस्वीर दिखा रहा था, एक बार मैं फिर आपको दिखा रहा हूँ कि ये देखिए कितना खूबसूरत मंच बना हुआ है। यहीं पर
राम लक्ष्मण और सीता आएंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगुवाई करेंगे, आरती होगी और उसके बाद सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पे होंगे। और सिर्फ उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल के ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों के भी मंत्री, अन्य देशों के यहाँ पे हाई कमिश्नर यहाँ पर शिरकत करेंगे। अपने आप में दीपोत्सव का कितना बड़ा परिचय हो चुका है ये यहाँ के अतिथियों से पता लगता है। पहले ये सिर्फ एक दिन का होता था, लेकिन अब 1 तारीख से शुरू होकर के 5 तारीख तक चल रहा है। मतलब साफ है कि दीपोत्सव अयोध्या की अब वो सिर्फ अयोध्या, लखनऊ या उत्तर प्रदेश की नहीं, समूचे देश की, राष्ट्र की हो चुकी है। और इसे तो अब दुनिया के लोग भी देखने लगे हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसकी रिकॉर्ड की यही खूबी है कि पूरे इस ग्लोब पे, इस धरती पर एक साथ इतने दिए नहीं जलते हैं। पिछली बार 6 लाख दिए जलाए गए थे, इस बार 9 लाख का रिकॉर्ड बनाया जाएगा। एक अद्भुत होगा। हम बल्कि यहाँ पे महाराज जी हैं। महाराज जी, आप तो दीपोत्सव लगातार देख रहे हैं, आप अपने हिसाब से कैसे देखते हैं? सर्वप्रथम पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी और उनके भ्राता श्री लक्ष्मण जी, माता सीता के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। और ऐसा दीप उत्सव भगवान श्री राम जी, लक्ष्मण जी और माता सीता का जब वनवास हुआ, वनवास होने के बाद में राम जी 14 वर्षों के बाद में जब वापस आए तो प्रत्येक अवधवासियों ने एक एक कोने कोने पर दीपक जला करके, कोने कोने पर दीपक जला करके स्वागत किया। और अपने आप चंद लाइनें कुछ बोल रहे थे, जरा सुना दीजिए। जी, एक राम जी का बड़ा ही सुंदर सा प्यारा सा भजन है। राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं, जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते हैं, जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते हैं। राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं, जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते हैं, जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते हैं। ये राम की कृपा है कि जिन पे कृपा राम की हो वो पत्थर भी तर जाते हैं। ऐसा यहाँ साधु संत महंत सभी समाज के लोग यहाँ आए हुए हैं। मैं वापस आपके पास आऊंगा आलोक। राम के नाम की जो महिमा है वो तो अपार है ही, और कहते भी हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कही आवत नहीं। और राम के नाम को हर व्यक्ति अंत तक लेना चाहता है, क्योंकि मोक्ष हर कोई व्यक्ति चाहता है। पल पल के अपडेट लगातार जारी है। राकेश पांडे हमारे सहयोगी अयोध्या से लगातार जुड़े हुए हैं, उनके पास चलेंगे। राकेश, रामकथा पार्क का दिव्य नजारा आलोक ने दिखाया, शोभा यात्रा जो निकल रही थी अविनाश ने हर एक तस्वीर दिखाया। मैं आपके पास आऊंगा इस वक्त, आपका कैमरा क्या दिखाएगा दर्शकों को, क्या कुछ नजारा है? देखिए, तस्वीर दिखाते हैं अयोध्या की गलियों में है, अयोध्या की सड़कों पर है। और अयोध्या की सड़कों पर जब प्रभु राम त्रेता युग में आए थे, 14 वर्ष का वनवास काटकर रावण का संहार करके, धर्म की स्थापना करके, तब अयोध्या वासियों ने कैसे स्वागत किया था उसकी एक नज़र कलयुग में, शायद त्रेता युग में भी ऐसा ही नज़ारा रहा होगा। सड़क के दोनों ओर आप देखिए, लोग दीवारों के जरिए खिड़कियां जो हैं उनसे झांक रहे हैं बाहर, छतों पर लोग चढ़े हुए हैं, पुष्प वर्षा ऊपर से हो रही है। और सामने जो झांकी आपको दिखाई दे रही है ये पुष्पक विमान का दृश्य है। पुष्पक विमान के जरिए प्रभु लंका से आए थे। कुबेर का ये पुष्पक विमान था जिसे रावण ने जबरन अपने कब्जे में लिया था, और फिर जब अयोध्या की धरती पर प्रभु श्री राम ने कदम रखा था तो इस पुष्पक विमान को रवाना कर दिया था वापस कुबेर के लिए। और तब लगातार जो तस्वीरें थी वो तस्वीरें अद्भुत थी, अलौकिक थी, और वैसी ही तस्वीर लगातार यहाँ पर देखने को मिल रही है। सड़क के दोनों जो स्पीकर्स लगे हैं वहाँ पर राम धुन बज रहा है, और रामायण की जो लाइनें हैं, प्रभु बिलो की हर्षे पुरवासी, जिनित वियोग विपत सब नासी, प्रेमातुर सब लोग निहारी, कौतुक किन्न कृपाल खरारी। तो ये रामायण की लाइनें चरितार्थ हो रही हैं। और अलग अलग जगहों से देखिए, जब प्रभु श्री राम अयोध्या आए थे, उनका राज्याभिषेक हुआ था, तो इस दौरान तीनों लोक से देवता आ गए थे। अयोध्या में देवता आए, देवता के गण आए। और सबसे अलग तस्वीर तो ये थी जब केदार धाम छोड़कर भगवान शिव आ गए थे अयोध्या में, और देखिए उनके गण। आप ये तस्वीरें देखिए लगातार, ये अलग तस्वीर है, ये अलग तस्वीर है, प्रभु के गण अलग अलग। और देखिए, जब लंका पर चढ़ाई हुई थी तो वानर सेना लेकर पहुंचे थे प्रभु श्री राम,
और वानर सेना के जरिए लंका चढ़ाई उन्होंने की थी। सुग्रीव थे, सुग्रीव से उनकी मित्रता हुई थी, ये एक अलग तस्वीर। और नीचे भी देखिए प्रभु श्री राम की झांकी चल रही है, प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, माँ सीता बीच में, और लगातार जो ऋषिगण है, एक अलग तस्वीर है अयोध्या की। और यकीन मानिए कि जो ये तस्वीरें हैं वो तस्वीरें रोमांचित करने वाली हैं। ये तस्वीरें आज अयोध्या की सड़कों पर भक्ति का संचार कर रही है। कुछ और झांकियों की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। ये सीधी तस्वीरें हैं और निश्चित तौर पर न्यूज़ नेशन, न्यूज़ स्टेट के जरिए ये जो तस्वीरें दर्शकों तक पहुंच रही हैं। लोग, आप अयोध्या में सड़कों पर लोगों से बातचीत करिए, लोग कहते हैं कि इस धरा पर जन्म लेना तो भाग्य की बातचीत है, मानव अवतार में आना, मानव योनि में जन्म लेना भाग्य की बातचीत है, लेकिन मानव योनि अगर आपको अयोध्या की धरती पर मिल जाए तो इससे ज़्यादा सौभाग्यशाली कोई बात नहीं हो सकती है। आप एक और देखिए, ये एक अलग तरीके का नृत्य है जो लोग कलाकार यूपी के अलग अलग शहरों से आए हैं या फिर दूसरे राज्यों से आए हैं, वो अपनी संस्कृति को यहाँ पर दिखा रहे हैं। और उसके पीछे तर्क भी है कि जब प्रभु श्री राम वनवासी हुए थे, जहाँ जहाँ से होकर गुजरे, कुछ वहाँ की लोक कलाएँ थी, प्रभु श्री राम ने उन लोक कलाओं का भी अवलोकन किया था और उन्हें ये काफ़ी पसंद थी। तो आप ये देखिए, एक अलग तरीके की ये तस्वीर आपको देखने को मिल रही है अयोध्या की सड़कों पर। हाथों में दो दो लाठियाँ लेकर ये जो कलाकार हैं ये लाठियों पर चढ़ भी जाते हैं। आप देखिए, जैसे मैंने कहा, लाठियों पर ये चढ़ भी जाते हैं, तो थोड़ा सा शारीरिक सौष्ठव की भी ज़रूरत पड़ती है, बल की भी ज़रूरत पड़ती है इस तरीके की कलाओं का प्रदर्शन करने के लिए। एक अलग तस्वीर। और सामने आप देखिए, लंकेश भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। लंकेश, रावण की भी तस्वीर है सामने। रावण तो अनन्य भक्त था भगवान शिव का। शिव तांडव स्तोत्र हम पढ़ते हैं, शिव तांडव स्तोत्र की रचना रावण ने की थी। लेकिन फिलहाल आप ये तस्वीर देखिए, ये एक अलग तस्वीर है अयोध्या की सड़कों से। ये तस्वीर दिव्य तस्वीर, अनुपम तस्वीर, अलौकिक तस्वीर, जो आज आधुनिक युग में, जो आज कलयुग में एहसास करा रही है कि त्रेता युग में भी संभव था ऐसा ही नजर आ रहा होगा। ऐसी तस्वीर देखने को मिली होगी अयोध्या की सड़कों पर, ऐसे ही भक्ति का संचार हुआ होगा जब प्रभु श्री राम अयोध्या आए होंगे 14 वर्षों के वनवास के बाद। बिल्कुल, 14 वर्षों के वनवास के बाद जब प्रभु राम अयोध्या आए होंगे तो कुछ ऐसा ही नजारा होगा उस दौरान भी। और त्रेता युग के उस दृश्य को आज इस युग में भी चरितार्थ करने की कोशिश की जा रही है और इसके पीछे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रतिबद्ध भी नजर आ रहे हैं। आप सभी हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार हर एक तस्वीर लगातार आप तक पहुंचाएंगे।